नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 19। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के सभी श्लोक अर्थ हिंदी भाषा में देखना चाहता है, आप चैनल में आए, जहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां 700 के 700 श्लोक अर्थ आपको मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इससे पहले वाले श्लोक में यदि आप देखेंगे तो किस प्रकार से भगवान को भजने के अलग अलग मार्ग बता रहे थे कि कोई अर्थार्थ भजता है, कोई कार्त भाव से, और कोई जिज्ञासा वश, और कोई फिर भक्ति से। तो भगवान कहते हैं कि भाई पहली बात तो ये जो जन्म हमें मिला है, मनुष्य जन्म, ये बड़ा दुर्लभ है, और उसमें भी यदि हम वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर लग जाएं तो कहना ही क्या। और उसमें भी यदि भगवान के साथ हमारा सच्चा प्रेम हो जाए तो फिर वो साक्षात परमात्मा के समान ही हो जाएगा। तो इसको यदि समझे, बहुत जन्मों के अंत में, जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, यानी बहुत हमने जन्म पे जन्म लिए हैं। आप जानते हैं कई योनियों में हम उनको भोग योनियां गिनते हैं, लेकिन जो मनुष्य योनि है, ये कर्म योनि है, इसमें हम कुछ अपने माने मुक्ति के मार्ग को खोल सकते हैं। अगर हम देव योनि में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो जब तक हमारा पुण्य है तब तक उसका भोग करेंगे। इसके अलावा यदि हम कभी पशु योनि में जाते हैं, और इसके अतिरिक्त और कोई पेड़, कोई इसके अलावा कुछ भी बनते हैं, तो वो सब एक प्रकार हम उसको भोग योनि कह सकते हैं। मनुष्य योनि ऐसी है जो व्यक्ति का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो ये बड़ा दुर्लभ है। तो कितनी माने हमने कितने पुण्य किए होंगे तब जाकर हमें मनुष्य योनि मिली, और उस पर यदि कोई व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ यूं ही बस केवल संसार के अलग अलग आकर्षणों में लगा दे, तो ये तो कुछ ऐसा ही था कि भाई किसी व्यक्ति ने तय किया था कि भाई मुझे संचय करना है जीवन में, और उसने लगभग अपनी जो उसने एक मार्ग तय किया था वहां तक वो लगभग पहुंच ही गया था। माने मनुष्य योनि मिलना आधा काम तो यूं ही हो गया आपका। इतनी योनियों में आपको मनुष्य योनि मिल गई, तो बड़े सतर्क होकर, सावधान होकर मनुष्य योनि का उपयोग करना है हम सबको। तो भगवान मनुष्य योनि में भी वो जो भक्त है भगवान का, उसकी तारीफ में कह रहे हैं कि वो तो मेरे समान ही समझना चाहिए उसको। बहुत जन्मों के अंत में हमें मनुष्य जीवन मिला है, और फिर जो एलिमेंट्री नॉलेज, वास्तविक ज्ञान का जो पिपासु है, उसको प्राप्त करने वाला जो पुरुष है, वो सब में वासुदेव ही देखता है। वैसे तो हम अब भगवद गीता में पढ़ रहे थे कि भाई हमें शुरुआत जब करते हैं तो ये बताया जाता है भाई ये जड़ है, ये चेतन है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, एक समय ऐसा आता है जहां जड़ और चेतन का अंतर भी समाप्त हो जाता है। उसके लिए सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, उसको भगवान ने अपने समान ही माना है। थोड़ा और सरल शब्दों में यदि समझे तो मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जीवन कहा गया है। लेकिन इसमें यह है व्यक्ति अपना विवेक जागृत रखे। अब ऐसा नहीं कि वहां तक पहुंचने के बाद वो अपना विवेक खो दे, फिर वापस दोबारा से वो उसका पतन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम भाई देखिए, हम बड़ी मेहनत से पर्वत के शिखर पर लगभग पहुंच ही गए मनुष्य योनि। एक आखिरी पड़ाव था कि इस जीवन को थोड़ा अनुशासित होकर यदि जी लें
तो बार बार ये जन्म और मृत्यु का चक्कर है, बार बार कभी अधम योनि कभी उच्च योनि, ये चक्कर ही समाप्त हो जाता, लेकिन हमने सावधानी पूर्वक जीवन को जिया नहीं। तो हम सभी के लिए सावधान होने की जरूरत है। ठीक हो गया। तो इसको अंतिम जीवन मानकर कि अब मुझे दोबारा और जीवन नहीं लेते, मेरा जो परम लक्ष्य है मैं परम शांति मुक्ति को प्राप्त कर लूं, इस प्रकार से समझना चाहिए। मनुष्य जन्म में यदि सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा कर दी, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा, अब तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा। तो ये समझना चाहिए कि बड़ी दुर्लभ है ये मनुष्य योनि। और वैसे तो भगवान हर प्रकार से अहंकार को मना करते हैं, लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए। अरे मनुष्य जीवन मिला है और ये किस लिए मिला है, क्यों ये श्रेष्ठ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से पुण्यों का क्षय जैसा ही है ना भाई। आपने पुण्य जो कमाया था उसको आप अब यूज कर रहे हैं, लगातार आपका पुण्य क्षय होता जा रहा है, चाहे वो 10,000 साल जिए, चाहे वो 20,000 साल जिए वहां पर, लेकिन जैसे पुण्य समाप्त होगा फिर से फिर वही चक्कर शुरू। तो क्यों ना मनुष्य जीवन में ऐसा प्राप्त कर लिया जाए कुछ, जहां बार बार ये पुण्य पाप का चक्कर, जय पराजय का चक्कर ही समाप्त हो जाए। तो इसलिए बहुत श्रेष्ठ कहा गया। और उस मनुष्य योनि में भी कोई बहुत बड़ा पुण्य हमारा है, जो व्यक्ति अपने वास्तविक लक्ष्य परमात्मा की ओर चल पड़ता है, उसका तत्व ज्ञान जो है उसको जानने में लग जाता है। साधक को इस प्रकार विचार करना चाहिए, भगवान ने आधी तैयारी मनुष्य जीवन देकर कर दी, ने आधा तो हमारा यूं ही भगवान ने कृपा कर दी, हमारी मुक्ति के मार्ग में हमें मनुष्य जीवन दे दिया। और उद्धार की सब सामग्री, सत्संग, भगवान नाम, धर्म ग्रंथ, गुरुओं का सानिध्य आदि सब धरा पर मौजूद है, वो सब जुटा दिया है। जब ढूंढने से भगवान मिल जाता तो क्या ढूंढने से धर्मशास्त्र और गुरुजन नहीं मिलेंगे? चाहे कितना ही धर्म का लोप हो जाए, फिर भी बोलते हैं ना कलयुग में धर्म का लोप हो गया है तो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जब तक इस धरा पर धर्म है तभी तक धरा है। धरा पर यदि धर्म शून्य हो जाएगा तो प्रलय आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए यह कहना भी सरासर गलत है कि कलयुग में धर्म का पूर्णता लोप हो जाता है। कलयुग में धर्म प्रसुप्त सा दिखाई जरूर पड़ता है, लेकिन ढूंढने से अच्छे महापुरुष, अच्छे सत्संग साथी मिल जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमें अपने जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको मनुष्य जीवन में पा ही लेना चाहिए। ठीक हो गया। तो जुटा दिए, अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए, माने एक प्रकार से बोलते हैं ना भव सागर अब पूरा क्रॉस करके बस एक ही किनारा पार करना शेष रह गया। ठीक हो गया। ऐसा दृढ़ विश्वास करके साधक को साधना में लग जाना चाहिए। हमें तो केवल अब थोड़ा आगे चलना है, हमारा उद्धार अब हो ही जाएगा। इस विश्वास से मनुष्य को अपना जीवन परमात्मा में लगा देना चाहिए। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर संसार आदि में जड़ भाव समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया। जब वो पूरी तरह से तन्मय हो जाता है तो फिर वो ये अंतर, एक सामान्यतः हम ये सिखाते हैं ना भाई, हमारा शरीर को हम जड़ मानेंगे और इसके अंदर जो रहता है उसको चेतना मानेंगे, लेकिन जो ज्ञानी है, भगवान का सच्चा भक्त है, उसको ये अंतर फिर समाप्त हो जाता है। प्रभु आप ही शरीर रूप में हैं, आप ही संसार रूप में हैं, आप ही श्वास रूप में हैं। उसको पीड़ा में भी ईश्वर ही समझ में आता है। उसको शरीर को कोई खुशी मिलती है उसमें भी ईश्वर समझ में आता है। हर विचार, जड़ चेतन सब ईश्वरमय हो जाता है। ठीक हो गया। तो वह जड़ और चेतन का अंतर समाप्त कर लेता है। ठीक हो गया। उसे हर जगह शुद्ध चेतना ही चेतना दिखाई देने लग जाती है। ठीक हो गया। उसको माने जब वो वहां तक पहुंच जाता है वो साक्षात ईश्वर के समान ही हो जाता है। अगर ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमें मिले तो हम भी भवसागर के से पार हो जाएं।
ठीक हो गया। तो आज भी कलिकाल में भी ऐसे महापुरुषों का लोप नहीं हुआ है। कोई कह देता ना कलिकाल में धर्म का लोप हो गया है, कम जरूर हो गया है दिखने में, लेकिन धर्म के बिना ये सृष्टि चल कैसे सकती है? अगर धर्म शून्य हो जाएगा तो प्रयोजन खत्म। प्रसुप्त अवस्था में चाहे रहे, लेकिन धर्म रहेगा। संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है। तो यहां पर एक बात और समझाई जा रही कि जो व्यक्ति वास्तव में भगवान का भक्त है, ज्ञानी है, वो मानता भी है और वो जानने भी लग जाता है। कुछ पुराने श्लोकों में हमने ये चर्चा की थी, एक होता है केवल मानना, हाँ भगवान है, एक उसके बाद उसको वो जान जाता है, वास्तव में मैं जो मान रहा था वो सही है। ठीक हो गया। तो यहां पर जानने और मानने का एक प्रकार मिलन हो जाता है। संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से पहले तो मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है। फिर वो अलग नहीं रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है, कहीं ना कहीं ईश्वर माना जाएगा फिर वो, और साधक परमात्मा को तत्व से जान लेता है। ठीक हो गया। तो पहले उसने क्या किया, मान लिया, और उसके बाद वो जान गया तत्व से। तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर मानना और जानना दोनों एक हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो हमें जैसे बोलते हैं मेरी ये मान्यता है, तो मान्यता हो तो मनाएं पहले, उसके बाद हम उसको जान जाएंगे। तो जो भगवान का भक्त है, ज्ञानी है, वो मानता है और उसके बाद वो जैसा स्वरूप है उसको जान जाता है, और बस फिर जैसे वो जान गया तो फिर अब उसको बार बार आना नहीं है। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, मृत्यु को मोक्ष नहीं समझना है। मृत्यु तो हम सबकी होती है, लेकिन मोक्ष हम में से कोई बिरला ही ले पाता है। तो जो तत्व से जान जाता है सृष्टि को, उसका फिर मरण नहीं होगा, उसको मोक्ष हो जाएगा। ठीक हो गया। ना फिर वो जन्मेगा, ना वो उसका मरण होगा, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से अलग हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो ये कोई बिरला ही, कोई दुर्लभ ही मनुष्य कर पाता है। तो अपने आप को उस सोच में लाइए, उस दायरे में लाइए। माने 7वां अध्याय का 19वां श्लोक उन लोगों को जरूर पढ़ाना चाहिए जो अपना वास्तविक लक्ष्य भूल चुके हैं। बार बार इसको पढ़ना चाहिए। आया क्यों था मैं? क्या मैं एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने आया था? हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने कई बार गीता में ही देखा, धर्म का पालन करते हुए अर्थ और कामना पूर्ति भी चाहिए, क्योंकि तुरंत तो धर्म का पालन करते मुक्त हो नहीं जाएंगे, थोड़ा समय है। लेकिन हम करते क्या है, धर्म का पालन करते हुए हमने अर्थ और कामना पूर्ति को बीच के हिस्से माने थे। हम अर्थ और कामना पूर्ति में फिर उलझ जाते हैं और वास्तविक लक्ष्य मुक्ति को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसलिए 7वें अध्याय के 19वें श्लोक को बार बार पढ़ना है ताकि याद रहे। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाया है, और उसमें भी यदि हमारा वास्तविक लक्ष्य हम तत्व ज्ञान के लिए चल पड़े और बार बार जन्म ना लेना पड़े, तो फिर आपने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।